अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, हाय, हेलो, हाउ आर यू। ये चाचा मोदी चाचा की बात सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले पूरी वीडियो देखिएगा। अब वीडियो को शेयर करिएगा, इतना इतना शेयर करिएगा कि सच्चाई सामने आ जाए। पहले चाचा को बोलने दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है, करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। उसको इंटरप्ट कर सकती है। चलो मान के चलते हैं कि उस दौर में आपकी सरकार नहीं थी, आपके हाथ में बीएसएफ के जवान भी नहीं थे, आपके हाथ में नेवी भी नहीं थे, आपके हाथ में रक्षा मंत्री भी नहीं थे, आपके हाथ में गृह मंत्री भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, तो अभी किसकी सरकार है? अभी तो आपकी सरकार है। आपके हाथ में बीएसएफ का जवान है, नेवी है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, आप हो, पूरा सिस्टम है। तो फिर कैसे आतंकवादी हथियार के साथ इंडिया में बॉर्डर पार करके पहुंच गया? ये मेरा सवाल है, ये जनता का भी सवाल है, मेरा हक है। मैं आपको एक एक वोट दे करके मैं आपको जिताया हूं, इसलिए मैं सवाल करूंगा आपसे, और आपको सवाल का जवाब जनता को देना होगा। जनता पूछेगी आपसे कि कैसे इतने फौजी रहने के बाद, इतने बीएसएफ के जवान रहने के बाद, कैसे ये आ गए, नेवी रहने के बाद कैसे आ गए ये आतंकवादी? ये किसने पनाह दिया आतंकवादी को? किस रास्ते होके आया? ये तो गृह मंत्री को सोचना चाहिए, ये तो रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि कैसे आतंकवादी हमारे देश में घुस गया। इसका मतलब कि कल उसको हमारे भाई लोग शहीद हो गए तो हम सेफ नहीं है इंडिया में। जब वो कश्मीर में घुस सकता है तो हमारे अंदर भी आ सकता है, इसलिए हम लोग सेफ नहीं है। तो ऐसे रक्षा मंत्री की हमें क्या जरूरत? ऐसे गृह मंत्री की हमें क्या जरूरत? अमित शाह, आपको भी जवाब देना होगा। जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। यह जनता का सवाल है और मेरा सवाल है, जरूर देना होगा, क्योंकि जनता आपको कुर्सी पर बैठाया है, इसलिए जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा जनता को। सच बोलूंगा, हक बोलूंगा, सच्चाई बात जहां भी रहेगा मैं बोलूंगा, चाहे पीएम हो, जो भी हो, जहां तक हो। और पाकिस्तान वाले से भी बोलता हूं, ये तुम चोरी छुपके जो मारने की बात करते हो, हिम्मत है तो सामने सामने लड़ लो, ये बोल के लड़ो ना। आज हमारे भाई को तुम शहीद कर दिए। क्या मुसलमान इस्लाम यही सिखाता है? किसी बेगुनाह का जान ले लो, किसी बेगुनाह को कत्ल कर दो। कसम खुदा की, मैं भी मुसलमान हूं, अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा आपको, जहन्नम में जलना होगा। कभी कुरान ने, इस्लाम नहीं बताता कि किसी बेगुनाह को मार दो। इस्लाम तो यह बोलता है कि आपके बाजू में हिंदू भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पड़ोसी हिंदू है तो उसको खिलाओ पिलाओ, कमजोर है, गरीब है, लाचार है, तबीयत ठीक नहीं, उसका इलाज करवाओ। यार इस्लाम तो ये सिखाता है। आप कैसे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? याद रखना, जिस दिन मेरे से पाला पड़ गया आतंकवादी तो चीर के फाड़ देंगे, समझ लो। अब पीएम मोदी से भी कहता हूं, प्रधानमंत्री, आपको जवाब देना होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे, आपको पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। आप तो किसी पहले दौर में कांग्रेस की सरकार थी तो आप तो पूछे कि कैसे आतंकवादी आता है? भाइयों बहनों, कैसे आतंकवादी आता है? सब कुछ तो सिस्टम है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, कैसे आया आतंकवादी? आपको जवाब देना होगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम, नमस्ते।